गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ज्योमेट्री का 30 लेक्चर लेकर के आया हूँ और ये ट्रायंगल का 19th पार्ट होगा। इसमें हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने इनइक्वलिटीज़ इन अ ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों, बुक अगर सामने होगा तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो एनसीईआरटी का है वो है, मैं इसको जैसा पढ़ देता हूँ पहले। सो दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। यही हमारा क्वेश्चन है। हमको ये दिखलाना है कि किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है वह सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। चलिए पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए, बी और सी दे देते हैं। गिवन में क्या है वो ज़रा सा आप लोग पहले देख लीजिए। गिवन में हमारा है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल, ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूव क्या करना है शो देख लीजिए। टू प्रूव में क्या होगा कि ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, ये हमको प्रूव करना है। इसमें बच्चों लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी का ये लॉन्गेस्ट साइड होगा। कंस्ट्रक्शन बच्चों इसमें नहीं होगा, ये हम लोग सीधे प्रूफ में अब आ जाते हैं। ज़रा देख लीजिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हमारा 180 डिग्री होगा। ये हमारा 180 डिग्री होगा। अब ज़रा देखिए एंगल ए और एंगल बी हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है और प्लस एंगल सी है इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। अब एंगल ए और प्लस एंगल सी ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री। ए प्लस सी इक्वल्स टू 90 डिग्री है बच्चों। अब ज़रा एक बात जानने की है कि ए और सी दोनों का सम हमारा 90 डिग्री है और एंगल बी ये हमारा 90 डिग्री है। कहने का मतलब ये हो गया कि एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री है और एंगल बी अकेला 90 डिग्री है। तो सीधा मतलब हो गया कि एंगल बी हमारा कितना है। पहले एक चीज़ को हम यहाँ यहीं पर लिख देते हैं। एंगल बी इक्वल्स टू है हमारा 90 डिग्री, ठीक है ना। अब ज़रा देखिए, चूँकि हम लोग यूज़ भी किए हैं हम लोग यहाँ, तो सीधा मतलब हो गया कि एंगल बी हमारा ग्रेटर देन एंगल ए भी होगा और एंगल बी हमारा ग्रेटर देन एंगल सी भी होगा। क्योंकि एंगल बी 90 डिग्री है और ए और सी का सम 90 डिग्री है, इसलिए ऑलवेज एंगल बी विल बी ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल बी विल बी ग्रेटर देन एंगल सी।
अब रिजल्ट क्या होगा सो देख लीजिए। एंगल बी के सामने का साइड AC है वो ग्रेटर हो जाएगा BC के, और फिर इस केस में भी वही होगा कि AC ग्रेटर दैन ये हमारा AB है, एंगल C के सामने का साइड हमारा AB होगा। अब देख लीजिए बच्चों, AC जो है सो BC से भी ग्रेटर है और AC हमारा AB से भी ग्रेटर है, तो ये क्लियर हो गया, दैट इज़ AC इज़ द longest side of triangle ABC का लॉन्गेस्ट साइड हो। अब ज़रा देख लीजिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। NCERT का हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है सो पहले देख लीजिए। पहले तो एक तो हम फिगर बना लेते हैं। पहला काम है कि एक फिगर पहले हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा ये फिगर हम लोग पहले बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ये ज़रा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहले हम फिगर बना लेते हैं, तब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब ज़रा देखिए, ये A है, ये B है, ये एंगल हमारा C है। इस साइड AB को हम क्या करते हैं, साइड AB को हम P तक प्रोड्यूस कर देते हैं और AC को हम Q तक प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसको हम P तक प्रोड्यूस कर देते हैं और इसको हम Q तक प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया। बच्चों एक चीज़ पहले मैं क्वेश्चन अब पढ़ देता हूँ आपको। साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल, साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q respectively. Also angle PBC लेस देन एंगल QCB। तो हमको ये दिखलाना है कि AC जो है वह ग्रेटर है AB से। अब ज़रा देख लीजिए, पहले हम क्या करते हैं सो देख लीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं ये देख लीजिए। साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल एक काम कीजिए, तो हम सिंबल में ही लिख देते हैं ज़्यादा। ऑफ ए ट्रायंगल ABC is produced to P and Q respectively ये है P and Q रिस्पेक्टिवली। अब आ जाइए टू प्रूव में क्या हो जाएगा। टू प्रूव में हो जाएगा हमारा AC ग्रेटर दैन। अच्छा, एक चीज़ और भी है इसमें एक चीज़ और है बच्चों, अगर बुक और सामने हुआ तो ध्यान देंगे। PBC एंगल PBC लेस देन एंगल QCB
और यहाँ कर देते हैं सच दैट PVC लेस देन एंगल QCB। ये हमको प्रूफ क्या करना है कि AC ग्रेटर दैन AB, यही हमको प्रूफ करना है। अब बच्चों ज़रा एक चीज़ को ध्यान दें आप लोग, तो इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ होगा ही नहीं, सीधे प्रूफ हमारा हो जाएगा। अब प्रूफ हमारा क्या होगा सो देख लीजिए। तो यहाँ हम लिखते हैं वी हैव एंगल PVC लेस देन एंगल QCB, ये है। अब 180 में से हम क्या करते हैं कि इसको हम PVC को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इसमें से भी 180 में से एंगल QCB को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर लेने पर ये हमारा क्या होगा, अब ज़रा देखिए, ये हमारा हो जाएगा, इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा हमारा, सो ज़रा देख लीजिए, ये एंगल B हो जाएगा और ये एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। अब बच्चों एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने यहाँ लेस देन था, यहाँ ग्रेटर देन, भाई कैसे हो गया। तो एक चीज़ हम बताते हैं आपको। अब जैसे देखिए कि जैसे कि 40 है, फॉर एग्ज़ाम्पल 40 जो हमारा है वह लेस देन 50 है, ठीक है। और 100 में से अगर हम 40 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम ध्यान से देखिएगा यहाँ, हाँ ये क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 40। अब देखिए तो बच्चों ये ग्रेटर हो गया कि नहीं, क्लियर। उसी तरह से हमारा कि एंगल 180 में से अगर PVC को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा ये एंगल हो जाएगा, और 180 में से अगर QVC को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हमारा ये एंगल हो जाएगा। अब एंगल भी हमारा ग्रेटर हो गया। अब इसके सामने का जो साइड होगा वो AC होगा और ग्रेटर देन एंगल C मतलब AB हो जाएगा। यही है बच्चों। चलिए अब फिर मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो ज़रा सा देख लीजिए। पहले एक बार मैं क्वेश्चन को 3 को पढ़ ले, उससे पहले मैं एक फिगर बना देता हूँ। फिगर से ही आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये ज़रा सा ध्यान से देखिए। ये हमारा फिगर है इस तरह का, एक फिगर है इस तरह का, और ये ऐसे आ गए और ये हमारा ऐसे हो गया। यहाँ से हमने इसको मिला दिया। अब ज़रा देखने की बात ये है कि इसका हम नंबरिंग कर देते हैं A, B, C और D। A, B, C और D इसकी हम नंबरिंग कर देते हैं। इसको हम O ले लेते हैं। अब आ जाइए, अब क्वेश्चन क्या है सो देख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सो देख लीजिए। ये अगर बुक होगा सामने में, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। इन फिगर 7.49 एंगल B लेस देन एंगल A और एंड एंगल C लेस देन एंगल D, सो दैट AD लेस देन BC। AD लेस देन BC, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गिवन में ज़रा सा देख लीजिए क्या है। गिवन में आपका क्या है सो देख लीजिए। गिवन में है
एंगल बी लेस देन एंगल ए, एंगल बी लेस देन एंगल ए, और एंगल सी लेस देन एंगल डी। ये है टू प्रूफ में देख लीजिए, टू प्रूफ में देख लीजिए, ये ए डी लेस देन बी सी, यही हमको प्रूफ करना है। ये प्रूफ में आ जाइए। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल बी लेस देन एंगल ए। तो एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर बी अगर लेस होगा तो बी के सामने का साइड जो हो जाएगा वो अभी लेस होगा, ओ ए लेस देन ए के सामने का साइड ओ बी। ठीक है, फिर आ जाइए इन ट्रायंगल सी ओ डी, इन ट्रायंगल सी ओ डी, इसमें है कि एंगल सी लेस देन है एंगल डी के, ये हमारा यहाँ दिया हुआ है। तो एंगल सी, अब आ जाइए इसमें, एंगल सी के सामने का जो साइड होगा ओ डी होगा, और ये लेस देन, और एंगल डी के सामने का साइड ये ओ सी हो जाएगा। अब इस दोनों को क्या कीजिए कि ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ओ ए प्लस ओ डी लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। अब देखिए ओ ए और ओ डी को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा ए डी हो जाएगा, और ओ बी और ओ सी को जब ऐड करेंगे तो ये बी सी हो गया। बच्चों देखिए यही हमको प्रूफ करना था, ऐसे देख लीजिए ये आपका प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा एक फिगर है, पहले हम फिगर को ही पहले बना देते हैं। ठीक है बच्चों, एक फिगर को पहले हम बना देते हैं, पहले फिगरे को देख लेते हैं हम लोग। एक फिगर को देख लीजिए, अब ज़रा देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 का हम एक फिगर बना रहे हैं। पहले एक फिगर है, एक मिनट रुक जाइए। एक फिगर है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। अब यहाँ से इसको हम मिला देते हैं। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बच्चों बुक अगर सामने में है तो मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। ए बी जो है वो आपका स्मॉलेस्ट साइड है और ए डी जो है वो आपका लॉन्गेस्ट साइड है। किसका? क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी का। तो हमको शो ये करना है कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, ग्रेटर देन एंगल सी, और एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, यही प्रूफ करना है। अब जरा सा देख लीजिए, पहले तो आप गिवन में देख लीजिए क्या है।
गिवन में हमारा है ए बी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड और सी डी इज़ द शॉर्टेस्ट साइड। ए बी इज़ द longest and CD is the shortest side of quadrilateral ABCD। अब आ जाइए टू प्रूव एंगल 1 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 उसका है ए ग्रेटर देन एंगल सी, और सेकंड वाले में प्रूफ करना है हमको एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। अब आ जाइए एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी और एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, यही हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन हमारा होगा बच्चों, इसमें कंस्ट्रक्शन होगा और इसको हम क्या करते हैं कि ज्वाइन कर देते हैं, ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं। ए डी को बी डी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसी को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, चलिए ज्वाइन ए सी, इसको हमने ज्वाइन कर दिया इन ट्रायंगल ए बी सी। अब आ जाइए प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा एक चीज़ बच्चों को बता देते हैं, थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा इसलिए इसकी नंबरिंग कर देते हैं ऐसे 1 2 3 और 4 की नंबरिंग कर देते हैं। अब ज़रा सा देख लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी लेस देन बी सी। क्यों होगा, क्योंकि ए बी शॉर्टेस्ट साइड है इसलिए सबसे छोटा होगा वो, इसलिए बी सी हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम तो बी सी जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा ए बी के, ये ग्रेटर देन हो गया, तो बी सी के सामने का जो एंगल होगा वो एंगल 2 है हमारा, और फिर ए बी के सामने का जो एंगल होगा वो हमारा 4 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। अब आ जाइए इन ट्रायंगल ए सी डी में इसमें देख लीजिए तो सबसे लॉन्गेस्ट है हमारा तो सी डी जो है, सी डी हमारा लॉन्गेस्ट है, सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट, यहाँ दिया भी हुआ है गिवन में, तो सी डी लॉन्गेस्ट है, तो सी डी ग्रेटर देन ए डी। तो क्या होगा, सी डी के सामने का एंगल 1 और ए डी के सामने का एंगल 3 होगा। इसको हम 2 कर देते हैं। अब क्या करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 2 प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4 प्लस एंगल 3, तो एंगल 1 और 2 दोनों हमारा कितना हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा, और ग्रेटर देन 4 + 3 हमारा एंगल सी हो जाएगा। तो एंगल ए ग्रेटर देन हो गया एंगल सी, जो बच्चों हमको प्रूफ करना था। अब देखिए कि उसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल बी भी जो है सो हमारा ग्रेटर होगा एंगल डी से, और उसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, बी और डी को मिलाना होगा। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, सीधे हम लिख देते हैं, सिमिलरली हम लिख देते हैं। और ऐसे एग्जामिनेशन में भी अगर पूछा जाता है, अगर दोनों पूछा जाता है तो इस ढंग के क्वेश्चन को आप ऐसे करके लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, ये है। ठीक है बच्चों,
अब थोड़ा सा हम लोग फिर अब आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमारा क्या है, और ये आज हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, सो अब देख लीजिए। तो इन ट्रायंगल ये फिगर दिया हुआ है, पहले फिगर ही हम लोग बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, है ना। ये हम लोग पहले फिगर ही बना लेते हैं। चलिए एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। एक फिगर पहले बना लेते हैं। एक फिगर हमने बना लिया, एक फिगर हमने बना लिया। चलिए ये एंगल बाइसेक्टर है, इसको हम कर देते हैं PQR है, और ये S है, माने PS जो है वो एंगल P का बाइसेक्टर है। PS जो है वो एंगल P का बाइसेक्टर है। अब जैसा क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ये बुक अगर सामने होगा बच्चों थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। इन फिगर 7.51 PR ग्रेटर देन PQ, PR ग्रेटर देन PQ। अब जैसा हम पहले लिख भी लेते हैं साथ साथ, PR ग्रेटर देन PQ और PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR को PS बाइसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ ये करना है कि PSR एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ, यही हमको प्रूफ करना है। चलिए गिवन में पहले हम लोग लिख लेते हैं। गिवन में क्या लिख लेते हैं सो देख लीजिए। गिवन में लिख लेते हैं PR ग्रेटर देन PQ, ये आपको क्वेश्चन में ही है, और PS इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR टू प्रूव में क्या हो जाएगा सो देख लीजिए। टू प्रूव में हो जाएगा एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ, टू प्रूफ। अब इसमें कंस्ट्रक्शन इसमें तो कुछ होगा नहीं, ये हमारा गिवन हो गया। कंस्ट्रक्शन हमारा कुछ नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, 5 और 6 कर देते हैं। अब ज़रा सा देख लीजिए प्रूफ में हमारा क्या होगा, वो ज़रा देख लीजिए। इन ट्रायंगल PQR PQ ग्रेटर देन PR ग्रेटर देन PQ जो गिवन में है। अब जरा सा देख लीजिए कि PR के सामने का जो एंगल है वो हमारा एंगल 1 है, और PQ के सामने का जो एंगल है वह एंगल हमारा 6 है। अब जरा सा देखिए बच्चों, अब दोनों साइड क्या करते हैं, हम 2 ऐड कर देते हैं। तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 ग्रेटर देन ये एंगल 6 और प्लस एंगल 2 कर देते हैं। तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 ग्रेटर देन,
अब एंगल 6 को हम रहने देते हैं और 2 की जगह पर हम क्या करते हैं कि 4 कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि पी एस जो है सो बाइसेक्टर है, इसीलिए आपका एंगल यहाँ हम कॉर्नर में लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। पी एस इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। थोड़ा सा इसको और हम फ्रेश कर देते हैं। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 6 एक काम कीजिए, एंगल 1 ग्रेटर देन था एंगल 6 के, 2 दोनों साइड हमने ऐड कर दिया, तो एंगल 2 के जगह पर हमने एंगल 4 लिख दिया, क्योंकि 2 और 4 आपका इक्वल है। चलिए अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो एंगल 1 और एंगल 2, अब ज़रा सा देखिए, आइए बच्चों, एंगल 1 और 2 का जो सम होगा वो एंगल 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू एस के लिए ये एंगल 5 जो है एक्सटीरियर होगा, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट एंगल 1 प्लस 2 इक्वल्स टू एंगल 5। अब देख लीजिए, सिमिलरली उसी तरह से 4 और 5 इस दोनों एंगल के लिए ये हमारा एंगल 3 एक्सटीरियर हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट एंगल 3 इन द प्लेस ऑफ एंगल 6 प्लस एंगल 4। एंगल 5 जो है वह एंगल ग्रेटर हो गया एंगल 3 से, तो एंगल 5 के सामने का जो साइड है, एंगल 5 को हम लिख सकते हैं PSR लिख सकते हैं, और ये एंगल 3 के सामने 3 जो है इसको हम लिख सकते हैं PSQ लिख सकते हैं बच्चों, PSQ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज मेरा क्लास यहीं पर आज समाप्त हो रहा है। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट तक अवश्य देखिए। लॉट ऑफ थैंक्स बच्चों। ठीक है, मैं कल फिर आ रहा हूँ अगले लेक्चर को लेकर के।